नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही दर्शन के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ी पड़ी है। वाराणसी की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कांवड़िए भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ी यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कांवड़ी यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। आज सावन का दूसरा सोमवार है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि सावन के दूसरे सोमवार में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो शिव मंदिर में शिव भक्त उमड़े हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी क्योंकि देखिए भक्तों की जो भीड़ है लगातार वो उमड़ रही है। सावन का ये दूसरा सोमवार है। पहले सोमवार के दिन भी हमने देखा किस तरीके से जो भीड़ थी उमड़ी हुई थी भक्तों की। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि जो भक्तगण हैं अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर पूजा अर्चना जारी है और वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर में आपको ये जानकारी दे दी कि यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है और भक्तों का तांता भी हमने देखा। तो भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो चलिए मानवेंद्र के पास हम चलते हैं। मानवेंद्र, देखिए जो व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से या फिर तमाम सुविधाओं को लेकर उसकी जानकारी दीजिए। जी देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो पूरा ट्रैफिक है उसको, जो प्रयागराज से वाराणसी रूट है उसको वन वे ट्रैफिक किया गया है। एक तरफ से जो कांवरिये हैं वो गुजरते हैं और एक तरफ का रास्ता खाली रखा गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें तमाम मंदिरों से लेकर के जो कांवरियों के मार्ग हैं उस पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा रही है। तमाम जो मंदिर है, जो शिव मंदिर है, जैसा एक मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद हैं तो तमाम मंदिरों में पुलिसकर्मी और एलआईयू के लोग मौजूद हैं। एलआईयू इंटेलिजेंस के लोगों को लगाया गया है। सादी वर्दी में बिना किसी ड्रेस के वो लोग मौजूद हैं, किसी पुलिस की ड्रेस के। और तमाम जो मंदिर हैं उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है। कांवरियों के जो मार्ग हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। तमाम पुलिस अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। तो इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं अलग अलग सेक्टर में बांट करके की गई है। और अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर तमाम बड़े शिव मंदिर हैं जो सिद्धपीठ माने जाते हैं। यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर है और यहाँ पर एकादश रुद्र का मंदिर है जहाँ पर हम मौजूद हैं। चूँकि ये मंदिर सिविल लाइंस में है प्रयागराज के और इसको हनुमान मंदिर कहते हैं। तो भगवान हनुमान जो है वो शिव के अवतार, रुद्रावतार माने जाते हैं। तो उन्हीं के रुद्रावतार के रूप में यहाँ पर भगवान शिव मौजूद हैं। एकादश रुद्र के रूप में 11 शिवलिंग आपको यहाँ पर मिलेंगे इस मंदिर में। और बारी बारी से लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। बारी बारी से एक एक जो शिवलिंग है उस पर जल जो है चढ़ाते हुए दिख जाएंगे। तो ये भगवान शिव का यहाँ पर अलग रूप है जिनको एकादश रुद्र के रूप में जाना जाता है। और आप देखेंगे तो ये एक सीरीज़ में आपको 11 शिवलिंग दिखाई देंगे और बेहद खूबसूरत ये दृश्य अगर आप सुबह यहाँ पर आकर के देखें तो लोग इंतज़ार करते हैं और एक एक शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और चूँकि आज सावन का दूसरा सोमवार है तो बेहद ख़ास दिन है आज शिव भक्तों के लिए और बजरंगबली के भक्तों के लिए। और लोग अगर आप देखें तो यहाँ पर सुबह से, जब से इस मंदिर को खोला गया है तब से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार जमा है और तमाम जो इंतज़ाम है, मंदिर प्रबंधन समिति है, वो लोगों को यहाँ से अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश और बाहर ले जाने का इंतज़ाम कर रही। तो बेहद ख़ास दिन है आज शिव भक्तों के लिए। और इसमें आपको ज़्यादातर युवा और युवाओं के साथ साथ आम लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा आपको युवा दिखाई देंगे। लोगों की आस्था है कि भगवान शिव उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। और ऐसे में जब सावन का पवित्र मास चल रहा हो, माना जाता है कि अगर भगवान शिव को एक अंजूरी जल चढ़ा दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, इतने भोले हैं। तो इस लिहाज से हर किसी को लगता है कि सबसे सरल भोले को मनाना है, उनकी पूजा करना है। और इसीलिए यहाँ पर देखें आप
भीड़ जो है यहाँ पर जुटी हुई है और एक एक करके वो बिल्कुल, लोग तो अपना भीड़ जो है यहाँ पर पूजा जुटी पाठ हुई है और और, तस्वीरें जो हम है, लगातार देख यहाँ पर रहे आप हैं। देखेंगे तो हिमांशु के पास कई भी लोग चलते जो हैं, मानवेंद्र भी हमारे साथ आप बने हुए हैं देखिए, और इसके अलावा सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं गाजियाबाद के महादेव मंदिर से, अगर हम बात करें, कुल मिलाकर जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भक्ति इस समय क्या कहती है? क्या वो सिर्फ मंदिरों में पूजा पाठ तक सीमित है या कर्मों में भी विश्वास किया जा रहा है? देखिए, गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर, जैसा कि हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि कल सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद यहाँ आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो ऐसे में मंदिर की मान्यता के बारे में तो कोई सवाल उठाना ही गलत होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपने सवाल किया कि जिस आस्था के साथ यहाँ लोग पहुँच रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार में, तो क्या वो कर्मों में भी उतना विश्वास करते हैं? तो कर्म की हम बात करें तो लोग अपने अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये आस्था का जो रूप है वो जरूर यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये जो युवा पीढ़ी है, यही जो संस्कार है वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप देखेंगे तमाम महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, और महिलाएं जो हैं अपने परिवार की जो छोटी बच्चियां हैं या उनकी बेटी हैं उनको भी साथ लाए हैं। तो ये अपना जो संस्कार है अपनी बच्चों को दे रहे हैं, और यही संस्कार आगे जाकर जो हमारा सनातन का संस्कार है, सनातन धर्म है, उसकी तरफ जा रहा है। आपके साथ बेटी आई हैं, आपकी कौन कौन आए हैं? मैं अकेली आई हूँ, बेटा है मेरा, वो आगे चला गया। बेटे को लेकर आए हैं, तो उनको भी संस्कार दे रहे हैं आप इसके? बेटे को संस्कार दे रहे हैं कि यहाँ पर आए, मंदिर में पूजा अर्चना करें। और इसी तरह से आप देखेंगे जो महिला, बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, छोटा बच्चा भी आप देखेंगे, तो यही संस्कार हैं जो हम दे रहे हैं, और जो यहाँ के लोग हैं जो अपने बच्चों को दे रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? नंदग्राम से। और आपका बेटा है ये? जी। तो इसको क्या सिखाएंगे यहाँ आप लेकर आए हैं, क्या दिखाने लाए हैं? बस यही बताना चाहते हैं कि बस हमेशा भगवान का नाम लिया करो तो सारे काम अच्छे होंगे। और संस्कार दे रहे हैं इनको भगवान के लिए, सनातन का जो संस्कार है हमारा, तो सनातन धर्म के बारे में उनको बता रहे हैं। और छोटा बच्चा जो है बहुत मुस्कुरा रहा है। कैसा लग रहा है बेटा आपको यहाँ आकर? पूजा करेंगे आप भी? तो छोटा बच्चा भी इस बात को कह रहा है कि वो भी पूजा अर्चना करेगा भगवान शिव की, और ये आस्था ही है और यही संस्कार है जो देखने को मिल रहे हैं। घर पर कौन कैसे क्या करता है ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन मंदिर परिसर में आकर, मंदिर प्रांगण में आकर तो वो सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पटेल नगर। पटेल नगर से आए। कब से आ रहे हैं मंदिर आप? मैं 10 साल की थी जब से आ रही हूँ। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ तो पूजा अर्चना करते हैं, घर पर भी क्या वही आस्था रहती है? नहीं, यहाँ का बहुत मान्यता है दुधेश्वरनाथ मंदिर की। यहाँ पे रावण पूजा करता था, तो ऐसे जैसे सब आते हैं, यहाँ पे बहुत मान्यता है इस मंदिर। घर पर आप किस तरह से रहते हैं? यहाँ तो आप भगवान की पूजा कर लेते हैं, लेकिन घर पर किस तरह से रहते हैं, या यहाँ पर ही भगवान को छोड़कर चले जाते हैं? नहीं, घर पे लेके जाते हैं भगवान को। ऐसी बात है, घर पे भी पूजा करते हैं। लड़कियाँ ज्यादा मानते हैं भोले शंकर को, है ना? ये भी है। ऑलमोस्ट मानती हूँ मैं तो, बहुत ज़्यादा ही। बहुत ज़्यादा मानती हैं जो लड़कियां हैं, वो बहुत मानती हैं। छोटा बच्चा है, महिलाएं हैं, उधर पुरुषों की लाइन है आप देखेंगे, और बारी बारी से सबको आगे जाने दिया जा रहा है। और कई किलोमीटर लंबी ये लाइन जो कतार है वो लग चुकी है। तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भांग, धतूरा, बेल पत्थर, ये देखिए किस तरह से लेकर जा रहे हैं। कैसे कैसे आप चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, प्रसन्न करेंगे बाबा को आज? बेलपत्री वगैरह जरूरी नहीं है, मन के अंदर एक इच्छा रहनी चाहिए, एक विश्वास रहना चाहिए। भगवान हमारा वही देख लेता है। ये तो बस एक तरीका है कि हम उन्हें प्रसन्न कर सके। बस मन में एक ऐसी इच्छा रहनी चाहिए, आस्था है कि इसको अर्पित कर देंगे, चाहिए कि इसे अर्पित करना चाहिए। चाहे कुछ भी डाल दें, भगवान तो प्रसन्न हो ही जाएंगे अगर होने होंगे। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल इन्होंने बताया, और वाकई बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने बताया। तो यही वो आस्था है जो देखने को मिल रही है, यही वो संस्कार हैं जो बड़े अपने बच्चों को दे रहे हैं, और वही बच्चे मंदिर में पहुंच भी रहे हैं। युवा शक्ति पहुंच रही है, युवा जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ देखने को मिल रही हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।